हेलो एवरीवन। आज से हम लोग हिंदी का एक नया पाठ पढ़ेंगे। जो सीरीज हमारी हिंदी की चल रही है और वह सीरीज ये समझिए पूरी की पूरी व्याकरण हम पढ़ाएंगे। कम समय में छोटे छोटे वीडियो देकर और आपकी पूरी व्याकरण पढ़ाएंगे और कंसेप्ट के आधार पर, जिसे आपको सरल रूप में समझ में आ जाए और जो आपका एग्जाम जो है सफलतापूर्वक एग्जाम अच्छी तरह से निकल जाए। अभी पुलिस का चलने वाला पेपर होने वाला है, होगा जब पेपर, उसमें हिंदी का कंटेंट बड़ा अच्छा होता है, व्याकरणिक कंटेंट। जो बच्चा हमारी छोटे छोटे वीडियो को लेकर सीखता है, पढ़ता है, वह निश्चित ही सफल होगा। 37 क्वेश्चन आएंगे हिंदी में और टोटल करोगे, ठीक है। तो देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक है भाषा। ये पढ़ेंगे भारोपीय। क्या पढ़ेंगे बाबू? भारोपीय। भारोपीय भाषा परिवार। भाषा परिवार याद करें, हमने आप लोगों को इससे पूर्व जो है पढ़ा रखा था कि टोटल कितनी भाषाएं होती हैं। उन भाषाओं का मैंने पूरा भौगोलिक विभाजन किया था और उन विभाजन में से एक विभाजन यूरेशिया भूखंड था, जिसमें हमने कहा था कि उसमें कुल कितने भाषा परिवार हैं। हमने कहा कि 10 भाषा परिवार हैं। उसी 10 भाषा परिवार में कोई एक परिवार होता है भारोपीय भाषा परिवार। क्लियर हो गई सीरीज। अब भारोपीय भाषा परिवार को 2 वर्गों में, मतलब 2 भागों में बांटा गया है। समझिएगा, ये 2 भाग कौन कौन से बाबू? तो एक भाग में हमने 2 वर्ग बताए थे और 2 इसमें जो है आपके 10 शाखाएं हैं। क्या है बाबू? शाखाएं। मतलब ये जो भारोपीय भाषा परिवार है उसमें 2 वर्ग बांटे गए हैं और 10 शाखाएं बांटी गई हैं। बाबू ये जो आपके 2 वर्ग दिख रहे हैं, इनको भी हमने 2 वर्गों में, 2 भागों में विभाजित किया गया है। ये जो 2 वर्ग हैं इसके भी 2 भाग किए गए। पहला में सप्तम, क्या है बाबू? सप्तम वर्ग है। पहला सप्तम वर्ग है और दूसरा केंतुम वर्ग है। क्या है? केंतुम वर्ग है। क्या ये? केंतुम वर्ग है। सप्तम वर्ग में कुल कितनी शाखाएं हैं? तो 4 शाखाएं केंतुम वर्ग में। सप्तम वर्ग में 4 शाखाएं हैं। इनमें 4 शाखाएं हैं और केंतु वर्ग में कितनी शाखाएं बाबू? तो 6 शाखाएं। टोटल नहीं हो गई 10 शाखाएं। ये 4 शाखाएं कौन कौन सी हैं? तो हम क्रमशः यहाँ से लिख रहे हैं बाबू। ये 4 शाखा कौन कौन सी हैं? तो यहीं से शुरू होगा हिंदी का जो हम पढ़ना चाहते हैं। सीरीज है, आप पूरी सीरीज को कंटिन्यू लो। यदि बुक बनाना चाहते हो बनाते रहिए कंटिन्यू, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है, पहला है भारत, या भारत ईरानी शाखा, बाल्टो स्लाविक शाखा, आर्मीनी शाखा, भारत ईरानी शाखा, बाल्टो स्लाविक शाखा, आर्मीनी शाखा और अल्बानी शाखा। ये 4 जो शाखाएं हैं वो हमारी किसकी है? तो सप्तम वर्ग की है। प्रश्न यहाँ तक डीपली पूछेगा प्रश्न कि ये प्रश्न पूछा हुआ है कि आर्मीनी जो शाखा है वो किस वर्ग की है? तो हम कहेंगे कि सप्तम वर्ग की है। किस वर्ग की है? सप्तम वर्ग की है। इसी प्रकार से हम इनका भी विभाजन करें, इसको 6 1 2 3 4 5 6 विभाजन किया गया है। ये क्या है बाबू? तो जर्मनी है, जर्मी
जर्मनी है, केल्टिक है, ग्रीक है, तोखरी है, हिटाइट है और इटालिन है। ये अच्छा, ये वैसे क्यों लिखवा रहा हूं, क्योंकि ये प्रश्न आए हुए हैं। ये केल्टुम वर्ग में कौन कौन सी कितने शाखाएं हैं? 6 शाखाएं हैं। उनमें से कौन कौन सी हैं शाखाएं? ये सब कौन कौन से? जर्मनी है, केल्टिक है, ग्रीक है, तोखरी है, हिटाइट है और इटालियन। ये सप्तम वर्ग में कौन कौन सी है? तो भारत ईरानी है। यही भारत ईरानी को हम लोग आर्य शाखा कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? ये आर्य शाखा है। आर्य शाखा क्या है? ये आर्य शाखा है। इसी आर्य शाखा को एक विद्वान है, यहां लिखेंगे, जो आर्य शाखा है, ये आर्य शाखा के विद्वान हैं जिन्होंने इसके 3 वर्ग बांटे, 3 भाग किए, 3 वर्गों में बांटा। ये 3 वर्ग क्या क्या है? अब 3 वर्गों में विभाजित किया था। नाम क्या है? लिख लीजिए इसको। 3 वर्गों में बांटा। डॉक्टर, नाम फेमस है, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। नाम क्या है इनका? जॉर्ज ग्रियर्सन, जिन्होंने व्याकरण का जो विभाजन है, काल विभाजन है, प्रथम प्रयास करने वाला जो यदि कोई साहित्यकार है वो है आपका डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इन्होंने इसको 3 वर्गों में बांटा। आर्य शाखा को 3 वर्गों में विभाजित किया है। वो 3 वर्ग क्या क्या है? तो पहला वर्ग है तीन वर्गों में विभाजित किया। पहला वर्ग आपका ये एक तो दर्द है, एक वर्ग है। इसमें आर्य भारतीय शाखा क्या है? आर्य भारतीय शाखा या आर्य भारतीय भाषा के द्वारा, आर्य भारतीय भाषा, आर्य भाषा, ये दर्द भाषा भी कही गई। और इसका जो दर्द का अर्थ होता है, अर्थ लिख सकते हैं इसका पर्वत। क्या होता है? पर्वत। और ये है ईरानी, तीसरा नंबर आपका ईरानी भाषा। क्या है बाबू? ईरानी भाषा। ये दर्द भाषा है, इसका मतलब होता है पर्वत होता है, आर्य भारतीय भाषा। यही जो आर्य भारतीय भाषा है, इसी का विभाजन हम कंटिन्यू करेंगे 3 वर्गों में। अगला कॉन्सेप्ट हमारा चलेगा, ठीक है, बहुत सिंपल छोटे शब्दों में, छोटा। अब अगला हमारा लेसन क्या रहेगा बाबू? आर्य भारतीय शाखा, आर्य भारतीय भाषा, जिसके हम लोग विभाजन करेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं प्राचीन आर्य भारतीय भाषा, दूसरा है मध्यकालीन आर्य भारतीय भाषा, और तीसरा आधुनिक आर्य भारतीय भाषा। यहाँ से शुरू हो जाता है, ठीक है। ये नेक्स्ट लेसन में पढ़ा जाएगा। ओके, बातें क्लियर हो गई। अब जिसकी तलाश है यहाँ से शुरू करोगे, इसके बाद से एक एक करके हम लोग अच्छा गद्य की शुरुआत करेंगे, फिर काव्य के भी बारे में हम लोग पढ़ेंगे, पर पूरा व्याकरण हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग